हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डील करने वाले हैं। हम सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर अब एक यूनियन टेरिटरी हो गया और इसके साथ ही लद्दाख अपने आप में एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। मगर इसके पीछे एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, कुछ कंट्रोवर्सीज हैं और उन्हीं सारी बातों को हम इस लेक्चर में डील करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। अब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है या क्या था, तो बड़ी छोटी सी बात है। जम्मू कश्मीर अपने आप में एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनना चाहता था, मगर कुछ कारणों से वो तैयार हुआ कि वो हिंदुस्तान में विलय यानी कि हिंदुस्तान में वो मिलने के लिए तैयार हो गया। मगर वो अपने आप में अपनी ऑटोनॉमी मेंटेन करके रखना चाहता था। वो एक ऑटोनॉमस बॉडी की तरह हिंदुस्तान में मिलना चाहता था। यानी कि वो ये चाहता था कि जैसे बाकी राज्य हैं उसका स्टेटस उससे कुछ अलग रहे, उन राज्यों से कुछ डिफरेंट रहे और उसकी ऑटोनॉमी उसके पास बनी रहे। और हमने जम्मू कश्मीर की इन शर्तों को मानते हुए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया और जम्मू कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया। ये पूरा घटनाक्रम जो है ये 26 अक्टूबर 1947 को साइन हुआ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे। उसके बाद जब मैं 1947 कहता हूं तो आपको पता होगा कि इस समय हमारा संविधान बन रहा था, यानी कि बन के तैयार नहीं हुआ था। यानी कि जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देने वाली बात हम अभी भी अपने संविधान में लिख सकते थे, जो हमने लिखी आर्टिकल 370 के जरिए। तो हमने 17 अक्टूबर 1949 को आर्टिकल 370 को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट कर लिया और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू भी हो गया। इसके बाद 14 मई 1954 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उनने एक नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन का नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन ऑन जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। 14 मई 1954 को जो प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन आया, द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन ऑन जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954, ये नोटिफिकेशन था और इसी नोटिफिकेशन के जरिए हमने अपने संविधान में आर्टिकल 35A ऐड किया। अब आपको बता दूं कि 35A आप जब हमारा संविधान पढ़ोगे तो आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मगर जम्मू कश्मीर का जो संविधान था उसमें ये मेंशन था। तो अगर मैं इसको स्पेसिफिकली बोलूं तो कहीं ना कहीं जो नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट ने जारी किया था, उस नोटिफिकेशन का रिजल्ट था कि आर्टिकल 35A हमने अपने संविधान में ऐड किया। और आपको बता दूं कि 35A भी एक तरह का वो कंडीशन बता रहा है या वो कंडीशन बताता था, जो कि वो स्पेशल स्टेटस जो है जम्मू कश्मीर को मिला हुआ, जो मिला उस समय मिला, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि डिस्क्रिमिनेटरी थी। आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी कि हम वहां पर जमीन नहीं खरीद सकते, अगर वहां की महिलाएं जम्मू कश्मीर के बाहर किसी व्यक्ति से शादी करती हैं तो फिर वो प्रॉपर्टी के अधिकार उनके पास नहीं रहेंगे। वहां पर हम जाकर के फैक्ट्री या अगर कोई ऐसी चीज स्टैब्लिश करना चाहें तो वो भी हम नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी चीजें थी। ये सारी की सारी आर्टिकल 35A के कारण ही हो रही थी। और आर्टिकल 35A काहे का कारण था, तो मैंने आपको बता दिया 1954 का प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन। अब एक बात मैं यहां पर अगर आपको बहुत ही शॉर्ट में बताऊं, तो अगर मुझे आर्टिकल 35A को हटाना है, तो अगर मैं प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन को हटा देता हूं तो आर्टिकल 35A अपने आप हट जाएगा। इसको मैं बाद में यूज करने वाला हूं, अभी बस हिंट कर दिया मैंने आपको। तो 35A कैसे ऐड हुआ ये आपको मैंने बताया। इसके बाद 17 नवंबर 1956 को जम्मू कश्मीर का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू हो गया। ये कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स थे जो कि मैंने आपको बताए।
आर्टिकल 370 हम सभी को पता है कि आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस देने की बात कर रहा है जो कि टेम्परेरी नेचर का था, और साथ में उसमें ये बात बोली गई कि हाँ, जो लॉज हैं जो कि बाकी स्टेट्स में अप्लाई होंगे वो जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होंगे, वो अपने लॉज स्वयं बना सकता है। ये आर्टिकल 370 है। मगर आर्टिकल 370 के क्लॉज 3 में जो सबसे जरूरी बात दी है वो ये कि किस तरीके से आर्टिकल 370 को हटाया जा सकता है। तो क्या प्रोसीजर था, उसमें लिखा हुआ था कि प्रेसिडेंट चाहे तो एक नोटिफिकेशन को जारी करके आर्टिकल 370 से जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है उसको वो हटा सकता है। अगर सिर्फ इतना ही लिखा होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, मगर इसमें एक प्रोविजो भी दिया हुआ है, और प्रोविजो ये दिया हुआ था कि जो प्रेसिडेंट है जो वो नोटिफिकेशन तभी जारी कर पाएगा जब जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसको ऐसा करने के लिए बोलेगी या ऐसा करने की कंसेंट देगी। अब आपको यहां पर यह बता दूं कि जम्मू कश्मीर में कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ही नहीं, वो तो 1957 में ही खत्म हो गई थी। संवैधानिक सभा जिसने संविधान बनाया वो तो संविधान बनाने साथ ही खत्म हो गई, तो वो प्रेसिडेंट को ऐसा करने बोल ही नहीं सकती क्योंकि वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। लेजिस्लेटिव असेंबली अलग बात है, चुनाव होंगे, फिर जो नई बॉडी क्रिएट होगी वो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, बट ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं होगी। तो अब समझने वाली बात यह है कि आर्टिकल 370 जो तरीका बता रहा है, आर्टिकल 370 से जो स्पेशल स्टेटस मिला है उसको रिमूव करने का, वो तरीका क्या है, प्रेसिडेंट का नोटिफिकेशन। बट वो नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा, जब जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऐसा करने के लिए बोलेगी, मगर वो तो है ही नहीं। तो अब जो तरीका अपनाया गया, किस तरीके से हमने आर्टिकल 370 से जो स्पेशल स्टेटस मिला था उसे रिमूव किया, ये मैं आपको बताता हूं। मगर जो दो डेडलॉक थे ये मैं आपको समझा चुका हूं। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा था कि आर्टिकल 370 जो स्पेशल स्टेटस मिला था वो हम रिमूव नहीं कर पा रहे थे। दो कारण और दोनों डेडलॉक। कैसे कि पहला प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन जिसके कारण 35A आया, तो एक तो वो अपने आप में एक नोटिफिकेशन है, उसको भी हमको पहले क्या करना पड़ेगा, सीज करना पड़ेगा। एक तो वो रुकावट थी। दूसरी रुकावट क्या कि आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की परमिशन चाहिए तभी प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो है ही नहीं, तो कौन बोलेगा प्रेसिडेंट से ऐसा करने के लिए, या कौन कंसेंट देगा। अब जरा समझिए कि हमने इन दोनों डेडलॉक को रिमूव कैसे किया। सबसे पहले हमने रिमूव किया जो 1954 का नोटिफिकेशन था। रामनाथ कोविंद जी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति महोदय हैं, उन्होंने एक नया नोटिफिकेशन लेकर आए और उस नोटिफिकेशन से उन्होंने जो 1954 का नोटिफिकेशन था उसको सीज कर दिया। आपको बता दूं कि जो नया नोटिफिकेशन लाया जिससे कि 1954 का नोटिफिकेशन रिमूव हुआ, सीज हुआ, उसका नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। जैसे कि वो नोटिफिकेशन आया था 1954 में, वैसे ये 2019 में नोटिफिकेशन आया और सबसे पहले इस नोटिफिकेशन से 1954 का नोटिफिकेशन सीज किया गया। पॉइंट नंबर 1। अब जरा सोचिए, उस पुराने नोटिफिकेशन से ही तो जम्मू एंड कश्मीर को 35A मिला था और उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की अथॉरिटी मिली थी। जब पुराना नोटिफिकेशन ही सीज हो गया तो बाय डिफॉल्ट 35A और उनका कॉन्स्टिट्यूशन दोनों खत्म हो गए। यानी कि यहां पर एक नोटिफिकेशन जो कि नया 2019 में आया, उसने किया क्या, 1954 का नोटिफिकेशन सीज कर दिया और उसके सीज होते ही 35A और जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन दोनों सीज हो गए। ये पहला स्टेप चला। अब वापस से उसको 100% वैसा ही बनाना है जैसा कि हम चाहते हैं, तो एक आपको दो डेडलॉक बताए मैंने। एक तो क्लियर हो गया नए नोटिफिकेशन से। दूसरा डेडलॉक क्या, वहां की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोले प्रेसिडेंट से कि आप ये स्टेटस रिमूव करो, तभी वो रिमूव करेगी। बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो है ही नहीं, आपको बताया। तो आर्टिकल 367 में क्लॉज 4 ऐड किया गया और उसमें यह लिखा गया कि जो आर्टिकल 370 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शब्द का इस्तेमाल किया है उसे लेजिस्लेटिव असेंबली समझा जाए।
यानी कि अब दूसरा क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली तो वहां पर है, हालांकि उसमें वहां पर गवर्नर रूल लगा हुआ था, तो सारे पावर जो है वो गवर्नर के हाथ में चले जाते हैं वैसे भी जब प्रेसिडेंट रूल लगा होता है। तो वहां पर क्या उन्होंने बोला कि आर्टिकल 370 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्ड है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली समझा जाए। अब दो डेडलॉक थे, एक 1954 का नोटिफिकेशन और जो 370 में लिखा हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दोनों रिमूव कर दिए गए और इस तरीके से दोनों डेडलॉक रिमूव हुए और फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो है वो हट गया और एक और बिल लेकर आए जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल। और इसी बिल से जो है जम्मू कश्मीर को अब एक यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया। और आपको पता होना चाहिए कि यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी रहेगी और साथ में लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया। और जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है उस फर्स्ट शेड्यूल की जो सेकेंड लिस्ट है उसमें एंट्री नंबर 8 और एंट्री नंबर 9 जोड़ी गई। एंट्री नंबर 8 है जम्मू एंड कश्मीर और एंट्री नंबर 9 है लद्दाख। और इस तरीके से मैंने आपको बताया कि क्या हिस्टोरिकल एस्पेक्ट रहा है, किस कारण से 35A था, किस कारण से जम्मू कश्मीर का स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन था, किस तरीके से नोटिफिकेशन को सीज करके इन दोनों को सीज किया गया और 367 में क्लॉज नंबर 4 ऐड करके जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेजिस्लेटिव असेंबली किया गया। और इस तरीके से डेडलॉक्स को रिमूव करके हमने क्या किया, जम्मू कश्मीर को भारत का दूसरे राज्यों के जैसा ही एक अभिन्न अंग बना लिया और अब उसे हमने यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया है जो कि एंट्री नंबर 8 है शेड्यूल 1 की लिस्ट नंबर 2 में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जम्मू एंड कश्मीर एंड रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 से जुड़ा हुआ। थैंक यू।